ये घोषणा पत्र नहीं है, ये जुमला पत्र नहीं है, ये वचन पत्र है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि कर्नाटक में हमने जो वादे किए, जब सरकार बनी तो सूरज ढलने से पहले किसानों को कर्जा माफ किया। हिमाचल में हमने जो है सूरज ढलने से पहले अपने वायदे पूरे किए। हमने जो है राजस्थान में वो सूरज ढलने से पहले वायदे पूरे किए। और क्या हमने जो है मेडिकल फैसिलिटीज जनता को दी है। कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, जहां तमाम हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमने जो है जनता को किए वायदे और जो वचन दिए थे उनको पूरा करने का काम किया। जी 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 धन्यवाद प्रतीक जी। मैं पूरी कर लूंगा। मैं जब तक वो कम नहीं हो जाएगा मेरा डिस्टर्बेंस रहेगा। जी, पूरे देश को और यहाँ उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और बड़ा अच्छा लगा आज कांग्रेस की प्रवक्ता के मुंह से सुनकर प्रत्यक्षम किम प्रमाण अस्ति, क्योंकि भैया कर्नाटक का इन्होंने विषय उठाया। सरकार बनते ही इन्होंने वहां पर क्या घोषणा की कि गो हत्या प्रतिबंध हम हटाएंगे और साथ में हिजाब वहां सभी के सभी शिक्षण संस्थानों में उसी टाइम से दोबारा से लागू कर दिया। ये हिमाचल प्रदेश में क्या कह के आए थे, हम महंगाई घटाएंगे। जब सरकार बनाई 3 रुपए इन्होंने पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए। और ये अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना ये नई बोतल में पुरानी शराब है प्रतीक जी, क्योंकि यही वचन पत्र इन्होंने 2000 जो पुराना चुनाव हुआ था 19 में या 20 में जब भी हुआ था तब भी यही कहा था। जी प्रतीक जी, वो 15 लाख रुपए जो आने थे अकाउंट में वो आज तक आए नहीं, लेकिन हमने जो 500 रुपए सिलेंडर बोला और वहाँ से सोना निकालूंगा। अगर ये 15 लाख की बात करेंगे, यहाँ से आलू निकालूंगा, वहाँ से सोना डालूंगा। प्रतीक भाई आप वहाँ बैठेंगे, आप वहाँ बैठेंगे। इकट्ठे हो गए। नहीं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। सामने दिख रहा है। नहीं एक मिनट, एक तिवारी जी लास्ट, दिस विल बी द लास्ट, दिस विल बी द लास्ट। आप 15 लाख रुपए आज तक किसी जनता नहीं, अरे बीच में इंटरप्ट नहीं करे, वो जब बोले अच्छा ठीक है। हाँ 15 लाख रुपए आज तक किसी के अकाउंट में आए हो तो बताइए, आए क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए? लेकिन हमने 500 रुपए का सिलेंडर किया कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में करेंगे। क्या आपको 30 रुपए का पेट्रोल मिला क्या किसी को? नहीं मिला। हाँ आप बोलो। देखिए प्रतीक जी, अभी ये चिल्ला रही है कि 15 लाख रुपए आए क्या। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ से आलू डालूंगा वहां से सोना निकालूंगा वाली मशीन इन्होंने कर्नाटक में लगाई क्या? इन्होंने बिजली का बिल माफ करने की बात राइट कहा गया। देखो मैं रितु दे दूंगा। ये आलू से सोना, अरे बात है, आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो। ये देखिए ये मुझसे भिड़ रहा है। अरे अपना महल देखो भाई, चोरी से खट्टा किया महल देखो अपना, सामने महल देखो अपना, ध्यान दे रहे हो। ले लूंगा बेटा। उदय प्रताप कॉलेज को मुझे मालूम अच्छी तरह से, मैं ले लूंगा, मुझे मालूम है, मजा लूंगा बेटा लूंगा। एक बात ऋतु, मैं सिर्फ आपको इस वजह से कह रहा हूं और बहुत स्ट्रिक्टली भी इस बात को मैं कह रहा हूं कि आपने 15 लाख बोले और उन्होंने आलू वाली बात बोली, दोनों बराबर हो गई थी। लेकिन सुनिए मेरी बात, दोनों बात सुनिए, आराम से सुनिए। लेकिन आपको सिर्फ 5 सेकंड चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा मत करा करिए जिससे कि मैं इस बात के लिए हूं कि आपको ज्यादा दूं या उनको कम दूं, है कोई बात। सिर्फ 5 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। जी सर, मुझे सिर्फ इतना इनसे जानना है कि एक झूठ की चक्की कितनी बार चलेगी कि जो है आलू से सोना मोदी जी ने निकाला था, राहुल जी ने नहीं निकाला था। ठीक है, हो गया, डन। जी आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक भाई, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि वहां पे जनता समझ रही है। जनता पिछली बार भी समझ गया था, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी, वहां की जनता उनको नकार देती है, सत्ताविहीन कर देती है। चोर दरवाजे से विधायक खरीद करके अपने एजेंसी। गजब है जनता, बहुत। मैं आया, आम आदमी पार्टी में आ रहा हूं। जनता बड़ी बेचैन है, उसको बोलने का। हाँ जी भाई, मैं आ गया जी। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से जी। गुड़गांव से। ये हाथ में क्या है?
ये सर मैं दांतों का इलाज कराने आया था। दांतों का इलाज हो गया? रुको भाई, अरे रुको बाबू, तुम तो आराम से। क्या जी? दांतों का इलाज कराने आया था यहाँ। दांतों का इलाज हो गया? हाँ, हो गया। बढ़िया, गार्ड साहब को पकड़ लो, गार्ड साहब इसको पकड़ लो और बाबूजी दे दो, वहां न रख देना, कोई लेके चला जाएगा, पता चला जी। वन बाई वन। हाँ जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने आराम से बाबू, अरे जी इन्होंने कहा, उधर ध्यान मत दो, उधर मत। हाँ जी, इन्होंने कहा आप बताइए राजस्थान में कोई पॉजिटिव खबर आई हो? मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को, मध्य प्रदेश क्या देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। देखिए बहन कह रही थी कि कर्नाटक में ऐसा हुआ। कर्नाटक का नाटक आप देखिए। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद वहां के डिप्टी सीएम ने आकर के कहा कि हमारे पास विकास के लिए फंड ही नहीं है और ना ही कोई विकास के काम अगले 2-3 साल हो सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी योजनाएं बना दी है उसके लिए सारे फंड खत्म, यहाँ के हमको सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। तो कांग्रेस को कितने साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस करप्शन का पर्याय जब बन चुकी, कांग्रेस को लोगों ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी को जब से स्वीकार किया है तब से मध्य प्रदेश में समृद्धि की नई बात लिखी। राइट, नहीं, वन बाई वन जी। ये कह रहे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली से जा रहे हैं, कहां खोए हैं। अब बात कर्नाटक की कर रहे, ममता बनर्जी ने जंतर मंतर पे क्या कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी का जो पैसा आ रहा है राज्य सरकार को नहीं दे रहे, 6-6 महीना पैसा नहीं जा रहा है। सारा ये चाहते हैं कि राज्य सरकार कंगाल हो जाए और राज्य सरकार के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। इतनी बेईमानी कर रही है लोग कि आप जनता, जहां बीजेपी नहीं है पूरे देश के अंदर, जहां जहां बीजेपी है कोई बिजली का बिल माफ नहीं हुआ और जहां जहां बीजेपी नहीं है सब जगह 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली माफ है। उत्तर प्रदेश में राइट। आराम, ठीक है। नहीं, अब मैंने सुना जी। सर मैं सबसे पहले ये राजनीतिक विश्लेषण बता दूं कि करहल से भी बघेल साहब गए थे। 3 दिनों तक प्रभाव ये हुआ कि 3 दिनों तक पूरी समाजवादी पार्टी और परिवार करहल में सिमट गया, बीजेपी को फायदा हो गया। ये रणनीति ये लोग कहते हैं 33% महिला को आरक्षण देंगे। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ने 13% भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया इस बार, दोनों ही पार्टियों ने। और जहां तक बात करते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, सोना दे देंगे, अरे भैया उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी स्कूटी देने गई थी, लोग कह रहे थे, महिलाएं कह रही थी हम चैन से सो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही हो जाए, इसलिए योगी जी को वोट की। आपके ना तो स्कूटी पे वोट की ना लैपटॉप के वोट की जी। आम आदमी पार्टी प्रतीक भाई, अभी ये हमारे बोले थे राजमहल, हम स्वागत करते हैं कि अगर हमने कोई गलती किया, में भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार से अगर इनको समस्या होती तो आज इतने सारे लंबी फेरिफ्त है, सब इनके पार्टी में इनके बड़ी बड़ी मंत्रालय ले लिए। आप हमारी जांच कराइए, लेकिन एक जांच अडानी का भी करा लीजिए, एक जांच फोने की फड़क की भी करा लीजिए।